हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है बिहार स्पेशल और उसके अंतर्गत राजनीतिक परिदृश्य। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ऑप्शन है राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राय बहादुर सतीश चंद्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को पृथक कर दो प्रांत बनाए गए। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया। इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व में कार्यरत प्रांतीय विधायी परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया तथा एक प्रथम उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? ऑप्शन है भारत का युद्ध में शरीक होना, ऑप्शन बी है गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, ऑप्शन डी है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। वर्ष 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव परिणाम जारी हुए। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2020। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 दिसंबर 2020 को प्रेस नोट के माध्यम से बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा की गई। यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाने को सुनिश्चित किया गया। प्रथम चरण 28 अक्टूबर 2020, द्वितीय चरण 3 नवंबर 2020 तथा तृतीय चरण 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। मतगणना 10 नवंबर 2020 को संपन्न कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाजपा। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो
तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 93 सीटों के लिए। ये 2005 के निर्वाचन की तुलना 2010 में की गई है, लेकिन ये बहुत पहले की क्वेश्चन है, ये नहीं आएगी आपकी। यहाँ देखिए 2020 जेडीयू का आपको दिखाया गया है यहाँ 2020 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन, क्या पैटर्न है बीपीएससी का, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। वर्ष 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर होगा 55। ठीक है, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। सितंबर 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को नया जिला बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयरामदास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। तत्पश्चात माधव श्रीहरि अने 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार में 5 सांसद राज्यसभा प्लस लोकसभा सम्मिलित थे। वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से 8 सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय सभी लोकसभा से तथा सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1913। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान मंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया। इसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा राजीव रंजन प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है, ऑप्शन है बक्सर, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नया राज्य 28वां झारखंड बना। ठीक है, इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए
आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित क्राउन के दरबार में स्वीकार कर लिया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरूल हक और हसन इमाम भी डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वे वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। प्रश्न काल में संयुक्त बिहार के सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से मिलती थी। विभाजन के पश्चात अब बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा, रांची, बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जिला जो है झारखंड राज्य में शामिल है। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के अंग हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। 15 नवंबर 2000 को गठन के समय झारखंड में 18 जिले थे, परंतु बाद में 6 नए जिलों लातेहार, रामगढ़, जामताड़ा, खुट्टी, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है बिहार का राज्यपाल, ऑप्शन बी है बिहार का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है बिहार का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। ठीक है। वर्तमान में बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अवमेध देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। प्रश्नकाल में बिहार विधान परिषद में नेता मंत्रिपरिषद राबड़ी देवी थी। वर्तमान में भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? ऑप्शन है अखलाक उर रहमान किदवई, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस सलीम, ऑप्शन सी है मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखलाक उर रहमान किदवई। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अखलाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। तत्पश्चात 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। वे मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार हैं। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का लगभग 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? तो जब ये झारखंड बना था उस टाइम 37 जिले रह गए थे, लेकिन बाद में 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।